करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। इंदौर में एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आरएसएस की बड़ी बैठक शुरू हो गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समन्वय वर्ग के माध्यम से अपने आनुषंगिक संगठनों के पदाधिकारियों को दक्ष करेगा। यह दक्षता कार्यक्रम आपको बता दें कि 13 से 15 सितंबर तक चलेगा, जिसमें राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल होंगे। जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मीणा जुड़ गए हैं। संदीप, आरएसएस की बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी साक्षी, देखिए कि पिछले 6 सालों में पहली बार अब जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो समन्वय वर्ग है वो अपना आनुषंगिक संगठनों के पदाधिकारियों को इंदौर, आर्थिक राजधानी इंदौर में जो है एक बैठक के माध्यम से कार्यक्रम करने जा रहा है और यहाँ पर अपने पदाधिकारियों को वो दक्ष करेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि साफ तौर पर जितने भी आनुषंगिक संगठन के पदाधिकारी होते हैं उनको समाज से किस तरीके से जोड़ा जाए, उन लोगों को कैसे संघ के कामों से जोड़ा जाए और किस तरीके संघ के जो कार्यकर्ता है समाज के बीच में अपनी बात रखे, इन तमाम तरह की बातों को यहाँ पर रखा जाएगा। और ये जो कार्यक्रम है पूरा साक्षी वो 13 सितंबर से 15 सितंबर तक चलेगा। यानी कि 2.5 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में करीब जो है 200 पदाधिकारियों की एक लिस्ट पूरी सामने आई है, जिसमें तमाम बड़े जो संघ के जो मालवा प्रांत के भी जो पदाधिकारी होंगे, जो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी होंगे, ऐसे तमाम जो संघ के जो कार्यकर्ता हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस कार्यक्रम को लेकर काफ़ी लंबे समय से तैयारी चल रही थी और बड़े सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम बड़ी गुप्त बैठक हो रही है संघ की, क्योंकि लगातार संघ इंदौर में बड़े कार्यक्रम कर रहा है। और अगर हम बात करें तो अगस्त महीने में भी एक 4 दिवसीय एक बैठक का संघ ने राजधानी इंदौर में ही आयोजन किया था, जिसमें भी तमाम प्रदेश के और राष्ट्रीय स्तर के जो संघ के जो आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए था। और इसी तरीके से ये जो 2.5 दिन का कार्यक्रम होगा, दक्षता का जो कार्यक्रम होगा, इसमें मालवा प्रांत के ही जो पदाधिकारी हैं वो जो है पदाधिकारियों को जो कार्यकर्ता हैं संघ के उनको संबोधित करेंगे और उन्हें बताएंगे कि किस तरीके से उन्हें समाज के बीच में संघ की बातों को लेकर जाना है, किस तरीके से जो समाज के लोग हैं, जो विभिन्न जातियों के लोग हैं, जो विभिन्न वर्ग के लोग हैं, उन तक कैसे संघ का जो काम है वो पहुंचाया जाए, किस तरीके से संघ का जो है समाज सेवा कर रहा है और कैसे राष्ट्रीय उत्थान के लिए काम किया जाए। तमाम गतिविधियां यहाँ पर बताई जाएगी। और मैं आपको बता दूं साक्षी कि सुरक्षा का भी यहाँ पर खास ख्याल रखा जा रहा है। जिस जगह पर ये कार्यक्रम हो रहा है वहाँ पर भी शासन प्रशासन ने सुरक्षा के तमाम बंदोबस्त किए हुए हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है साक्षी, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इस बैठक को बहुत ही गुप्त रखा गया है। यानी कि इस बैठक यानी कि 2.5 दिन तक जो बैठक चलेगी साक्षी, इसकी जानकारी जो है किसी को भी नहीं मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी 200 कार्यकर्ता जो शामिल होंगे, जो 200 पदाधिकारी जो शामिल होने वाले हैं, वो यानी कि 13 सितंबर को यानी आज के दिन से जैसे ही एंट्री लेंगे उस बिल्डिंग में, वो 15 सितंबर को ही बाहर आएंगे। यानी कि उससे पहले वो बाहर नहीं निकल सकते। उन तमाम पदाधिकारियों की ज़रूरत का पूरा सामान भी उस बिल्डिंग में पहले से ही मौजूद करवा दिया गया है, उपलब्ध करवा दिया गया है। यानी कि किसी को भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं मिलेगी। खबर ये भी सामने आ रही है कि ये जो बैठक होगी संघ की, इसमें बीजेपी के भी कई राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के भी शामिल होने की इसमें खबर आई थी। लेकिन फिलहाल इस पे पुख्ता जो है अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, क्योंकि ये माना जा रहा है कि कोई जरूरी काम आने की वजह से मोहन यादव जो है इस बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि दिल्ली से भी और प्रदेश के भी कई बीजेपी के जो नेता हैं वो भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। यानी कि साफ तौर पर संघ की ये बैठक है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इसमें शामिल होंगे और संघ यानी कि आरएसएस की क्या गतिविधि होगी आने वाले समय में, उसकी रणनीति यहाँ पर तय की जाएगी। जी संदीप, खबर यह भी है कि जनवरी 2025 में संघ का आरएसएस संघ का एक घोषवादन होने वाला है। तो क्या लगता है, क्यों मालवा प्रांत में संघ का मेन फोकस है? जी देखिए, मध्य प्रदेश संघ की नर्सरी कहा जाता है और मालवा की अगर बात करें तो मालवा में संघ की काफ़ी अच्छी पैठ है। और फिलहाल अगर बात की जाए तो अगले जो साल है यानी कि 2025 में संघ को 100 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। लिहाजा इस 100 वर्ष का जो उनका उत्सव होगा उसके लिए इस बार संघ ने इंदौर की सरजमी को ही चुना है। और इंदौर के पास में जो रऊ है, यहाँ के एक निजी स्कूल में संघ का घोषवादन जो कार्यक्रम
कार्यक्रम है वो होगा। इसकी जो तारीख है वो अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन महीना और साल बता दिया गया है कि जनवरी 2025 में ये संघ का घोषवादन होगा। ये राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होगा जिसमें संघ सुप्रीमो यानी कि संघ के जो सर संचालक है मोहन भागवत, वो खुद इस घोषवादन में कार्यक्रम में शामिल होंगे। और अगर मैं बता दूं कि इस जो कार्यक्रम है इसमें करीब 15,000 संघ के जो कार्यकर्ता हैं वो शामिल होंगे। और इस घोषवादन के लिए जो है अभी से ही तैयारियां शुरू हो गई है। जो प्रैक्टिस की जा रही है घोषवादन के लिए, लगातार उसका काम किया जा रहा है संघ के द्वारा। और दूसरी अगर बात करें इसके मायने की, तो जिस तरीके से देखा जाए तो संघ लगातार मालवा जो में है जो अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है। चूंकि पहले से ही संघ मालवा में काफ़ी मजबूत है और इस बार संघ अलग पैटर्न में काम करता हुआ नजर आ रहा है कि जिन जगहों पर संघ सबसे ज़्यादा मजबूत है, जिन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा मजबूत है, वहाँ पर संघ लगातार जो है अपना काम कर रहा है। और पिछले दिनों में भी देखने में आया था कि जिस तरीके से संघ ने लगातार बैठकें इंदौर में आयोजित की है और जिस तरीके से आगामी रणनीति भी मालवा प्रांत में ही की जा रही है, तो कहीं ना कहीं मालवा में न सिर्फ संघ अपनी पैठ को मजबूत कर रहा है बल्कि तमाम जितने भी सामाजिक वर्ग हैं उनको भी जोड़ने का लगातार प्रयास कर रहा है। यानी कि घर घर किस तरीके से जाया जाए, किस तरीके से घर घर जाकर संघ की बातों को पहुंचाया जाए, उसके लिए लगातार संघ के जो मालवा प्रांत के कार्यकर्ता हैं वो भी कार्य करते हुए नजर आ रहा है। और जो आगामी जो जनवरी में 2025 में जो कार्यक्रम होगा घोषवादन का, जिसमें मोहन भागवत शामिल होंगे, इसमें भी देश भर के तमाम बड़े पदाधिकारी शामिल होंगे। और साफ तौर पर अगर देखा जाए तो संघ इसको लेकर एक बड़ी रणनीति पर काम कर रहा है, क्योंकि आगामी समय में जो चुनाव होने वाले हैं, अगले जो चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो उसको लेकर संघ ने भी अभी से तैयारियां तेज कर दी। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश से संघ को लेकर एक पॉजिटिव फीडबैक मिला है, तो लगातार संघ यहाँ पर न सिर्फ अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है साक्षी, बल्कि संगठन और सत्ता में भी जो है बढ़ चढ़कर वो है अपनी भूमिका भी निभा रहा है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मालवा ही जो है संघ का एक सबसे बड़ा प्रमुख, देश भर में एक प्रमुख चहेता राज्य बन गया है संघ के लिए, जहां पर वो लगातार अपने कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। जी, तो देखा जाए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक जरूरी बैठक और एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो जारी है, जो कि 13 से 15 सितंबर तक इंदौर में आयोजित की जा रही है और जिसमें कार्यकर्ताओं को, आरएसएस के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको दक्ष किया जाएगा। अब देखना होगा कि क्या कुछ आरएसएस की रणनीति आगे निकल कर सामने आती है। तब तक के लिए और भी अपडेट्स के लिए आप बने रहे एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।